कथा सुनते सुनते हम लोगों का जीवन निकल रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी भावना हमारे चित्त में कभी नहीं आई। ऐसे ही नहीं मीरा बन गई वो, उनका भाव तो देखो। एक बार राव दूधा जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, महीने 2 महीने में। अब की बार द्वारिका की तरफ जा रहे थे, वहीं बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है डाकोर जी। वहां पर रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। डाकोर जी की यात्रा पर जा रहे थे। अब सब परिवार के लोग नदी के किनारे कहीं रुके हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, और मीरा नदी के तट पर बैठी सामने की ओर देख रही है। 4.5-5 साल की है मीरा। राव दूधा जी आते हैं, लाली तुम भोजन नहीं करोगे? तो कहती दादाजी देखो सामने एक संत बैठे हैं। मतलब ये भी एक भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। ठाकुर जी जिसको चुन लेते हैं ना, उसकी दृष्टि कैसे भी स्थान में वैष्णव को खोज लेती। तो दादाजी सामने एक संत बैठे हैं, और मैं जितनी देर से इनको देख रही हूं ना, जोशी जी के द्वारा सुनाई गई कथा मुझे उतनी याद आ रही है। ये सामान्य नहीं है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। राव दूधा जी सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, और मीरा सबसे छोटी है। उंगली पकड़ करके ले गए पल्ली पार। श्री निवृत्तिनाथ, ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई। मीराबाई को प्रणाम किया। निवृत्तिनाथ, मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है। निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती हैं, मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, बोलो। बोले जोशी जी हमारे यहाँ आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह जब परमात्मा है तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए डाकोर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी की ओर देखें, बोले लाली सामान्य नहीं है, कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है, वो स्थिर ना रहे, उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं, और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं। पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधा जी से कहा, बोले इस लाली को योग, साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है।